जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, पिछले दिनों ही आपने देखा कि जेएसएससी के द्वारा झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नोटिस जारी कर दी गई है और आगे इसके एग्जाम भी होंगे। और आज मैं आप सबके सामने झारखंड मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के ही जो है कक्षपाल जो पद है उसके जो प्रश्न है, पीटी के प्रश्न है, उसे मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है कब के हैं, तो याद रखना आप सभी को, ये पीटी 2015 के प्रश्न हैं। और इन सभी प्रश्नों पर जो है हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के जो है हमने देखा कि कुल मिलाकर के 34 क्वेश्चन क्या है ना, जीएसडी के जीएस के हैं और झारखंड के इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए इन 34 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर क्या करते हैं, वार करते हैं। हमारा प्रयास है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े तो आपको वो सभी लाभ प्राप्त हो, चाहे वो झारखंड जुडिशियल हो या झारखंड मैट्रिक स्तरीय हो, चाहे इंटर स्तरीय, सभी के जो प्रश्नों के जो एक मॉडल है वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं और आप इससे जो है इसी प्रकार की तैयारी को अंजाम दें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा पठार है। पहला प्रश्न है बलूचिस्तान, दक्कन, थार, केटू। ओबियसली इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बलूचिस्तान, चूंकि बाकी दक्कन और थार जो है भारत के पश्चिम में है, केटू पाकिस्तान के भारत के उत्तर में है और पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये भी उसके उत्तर में ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बलूचिस्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते। दूसरा, कौन सा जलप्रपात गौतम धारा के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, का उत्तर होगा जोन्हा जलप्रपात जो है गौतम धारा के रूप में जाना जाता है। राड़ू नदी पर है। कौन से नदी पर है, राड़ू नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 17 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, या 56 फीट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई। 1985, 1995, 1965 या 1955। इसका उत्तर है 1995। याद रखिएगा इसका उत्तर क्या है, 1995। 9 अगस्त का डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1995। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे। और इसके हम कह सकते हैं कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो भी याद रखिएगा, सूरज मंडल जो है इसके उपाध्यक्ष थे। कुल मिलाकर के जो है 18 जिलों को लेकर के क्या बनाया गया था, झारखंड स्वशासी परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पाकिस्तान और भारत के मध्य एकमात्र खुला सीमांत प्रदेश कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बाघा, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है पांचवें प्रश्न पर हम जो है देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न है। पांचवा प्रश्न याद रखिएगा, ये जो है इसरो 2015 के आसपास जो है इसरो में जो कौन से देश के जो कह सकते हैं अंतरिक्ष संगठनों का यात्रा हुआ था उस पर है। तो इस प्रश्न को हम जो है छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि छठा प्रश्न हमारा क्या है। छठा प्रश्न हमारा है कि 3 जून 2015 को झारखंड कैबिनेट में कौन से मामले में शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड विशेष न्यायालय को अनुमोदित किया गया। और इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा याद रखिएगा, भ्रष्टाचार के मामलों के लिए मुख्यमंत्री रघुबर दास के द्वारा 3 जून 2015 को झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश 2015 पारित किया गया था और इसके द्वारा भ्रष्टाचार का निपटान किया गया था। झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी छात्रों को क्या प्रदान करने की घोषणा की गई थी। बहुत साधारण तरह टैबलेट जो है देने की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान की मुद्रा क्या है, नोगुत्रुम, येन, रुपया या याल। इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर है नोगुत्रुम, इसका उत्तर है। येन कहाँ के हैं, तो येन याद रखना आप सभी को कि जापान के हैं, रुपया ओब्वियसली भारत के, और रियाल कहाँ के, तो रियाल जो है ब्राजील के हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, भूटान की मुद्रा को क्या कहते हैं, नोगुत्रुम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि ड्रुकयुल के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका भी उत्तर याद रखिएगा, इसका भी उत्तर होता है भूटान। भूटान को क्या कहा जाता है ना, थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है या ड्रुकयुल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड पेपर से है। झारखंड में पुरुषों की सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े की एक टुकड़ी होती है, याद रखिएगा इसे कहा जाता है भागवान कहा जाता है। ठीक है, इसे भागवान, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे भागवान कहा जाता है, जो कि कपड़े की टुकड़ी होती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं हम लोग। जो है 11वें प्रश्न कौन सा है, पाकिस्तान के साथ कौन से लैंडमार्क डिफेंस के सौदे पर हस्ताक्षर, इसे ये याद रखिएगा, ये भी 2015 के करंट का क्वेश्चन है, तो इसे हम हटाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत सरकार ने युक्तिसंगत गरीबी उपशमन योजना SGSRY, ठीक है, तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार शहरी योजना, ठीक है। तो हम देख लेते कहां पर है, ये दिया देखिए कि बी पर ये ऑप्शन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल कर दूं, इसे लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 1997 में इसे जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। और याद रखना है इसका नियम क्या है ना, इसका नियम है कि जिस राज्य में ये लागू होती है वहां 75 और 25 का जो है नियम रहता है, अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य 75 और 25 के तहत ही जो है लोगों को सहायता प्रदान किया जाता, आर्थिक सहायता प्रदान किया था। याद रखना है इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसे 2000 जो है इसे क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था, और बाद में इसे जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ इसे पुनः शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, याद रखना है इसका उत्तर होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो अब जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ चल रही है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रहों के लिए 51 मिशनों में से मॉम को छोड़कर अर्थात मार्स ऑर्बिटल मिशन को छोड़कर कितने सफल रहे, तो याद रखिएगा विश्व में 51 मिशन जो है मंगल ग्रह के लिए प्रयास किए गए थे, उनमें से 21 जो है वो क्या हुए थे, सफल हुए थे, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। और हमारे द्वारा जो है मॉम को स्थापित कब किया गया था, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा जो है मॉम को स्थापित किया गया था 5 नवंबर, याद रखना आप सभी को कि 5 नवंबर 2013 को जो है स्थापित किया गया था, और ये लगभग अक्टूबर 2014 तक जो है कहाँ पहुंच गया था ना, ये मंगल ग्रह के ऑर्बिटल में पहुंच गया था। इसका नाम था मार्स ऑर्बिटल मिशन। इसका उत्तर क्या होगा, ओबियसली इसका उत्तर याद रखना है कि इसका उत्तर होगा 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम जो है कहाँ स्थापित किया था, बहुत ही सामान्य प्रश्न है। जो है साउथ अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के क्षेत्रों में जो है अपना क्या किया था, सर्वप्रथम जो है अपना आश्रम स्थापित किया था। तो और ये तिथि याद भी रखिएगा, तो 25 मई 1915 को, ठीक है, 25 मई 1915 को कोचरब के क्षेत्र में जो उन्होंने अपना पहला क्या स्थापित किया था ना, आश्रम स्थापित किया था, ठीक है। भारत की महत्वाकांक्षी 450 करोड़ का मिशन अंतरिक्ष यान में सवार 5 वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से लाल ग्रह पर कौन सी उपस्थिति का पता लगाना है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा मीथेन गैस का पता लगाना है। मीथेन गैस का पता लगाने के लिए मार्स ऑर्बिटल मिशन में सेंसर लगे हुए थे, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा मीथेन गैस, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते कि देखते कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो याद रखना है आप सभी को कि पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। 28 मई 1998 को 1998 की जो बलूचिस्तान के प्रांत में जो है पाकिस्तान ने अपना पहला परीक्षण किया था। और इसके साथ साथ भारत के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि भारत के द्वारा 18 मई 1974 को क्या किया गया था ना, परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण के क्षेत्र में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। झारखंड की जेल में चेतन महाजन के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। चेतन महाजन याद रखिएगा, जो कि एससीएल के स्कूल ऑफ लर्निंग में जो है कार्यकारी अधिकारी हैं, और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि जेल की जो अवस्था है उस पर जो है चेतन महाजन के द्वारा क्या लिखा गया था, पुस्तक लिखा गया था। तो क्या होगा इसका उत्तर, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, बहुत ही आसान प्रश्न है। देवघर जो है क्या माना जाता है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। चलिए ये भी एक आसान प्रश्न है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान में रखिएगा ये कहां पर है ना,
ये झारखंड में स्थित है। इसके अलावा कोलेरू कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू है। कामलांग जो है याद रखिएगा, कामलांग कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है कामरांग। ठीक है, कामलांग जो है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश है। सोनाई और रूपाई कहाँ पर है, अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा सोनाई और रूपाई जो है वो कहाँ पर है, तो असम में है। ठीक है, वो कहाँ पर है, असम में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित किसके साथ समझौता किया था, अर्थात जीसीए किया गया था। गेल, रिलायंस, टाटा या गेटको। इसका याद रखिएगा, गेल के साथ जो एक समझौता किया गया था जिसके तहत 174 किलोमीटर जो है मेन लाइन होंगे, और इसके साथ साथ जो है ये समझौता कब किया गया था, याद रखना है 15 अक्टूबर 2015 को ये समझौता किया था। और ये प्रश्न याद रखना है आपको कि ये प्रश्न जो है जेपीएससी में भी जो है इस प्रश्न को पूछा गया था, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के बारे में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन है ये झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर भी याद रखना है आपको, 6 जिलों से। कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया बोकारो, दूसरा कौन कौन हो गया, गिरिडीह, तीसरा कौन हो गया, हजारीबाग, इसके साथ साथ धनबाद, और याद रखना है आपको ईस्ट सिंहभूम है, और कौन है ना, रांची से होकर के ये गुजर रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। देखिए साथियों, हम आप सभी को जो है मोबाइल के माध्यम से डील करते हैं, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, उसके लिए जो है हम प्रयासरत हैं कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए जल्दी। ठीक है, चलिए, तो ऊर्जा गंगा याद रखना है, जगदीशपुर पाइपलाइन जो है ये प्रश्न एकदम याद रखना है, जेपीएससी का है, और देख पा रहे हैं कि ये जो है झारखंड मैट्रिक स्तरीय में भी लेवल में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि क्या हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा त्योहार झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में एक मानी जाती है, जो वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, मार्च और नवंबर के महीने में। ये त्योहार बिहार का भी सर्वोच्च पर्व है, और वो क्या है, छठ। एक को क्या कहा जाता है, तो याद रखें ना, एक को कहा जाता है चैती छठ, और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है कार्तिक छठ। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं, चैती और कार्तिक। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या, नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो याद रखिएगा 2008 में जो है नेपाल के द्वारा जो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक है ना जो है बनाया गया, अर्थात लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया था। मई 2028 में इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा मई 2008, याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा मई 2008 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, काठमांडू इसकी राजधानी है। महाजनपद शब्द का क्या मतलब होता है, महान राज्य, महान राजा, महान राज्य, महान काल, महान शासक। तो महाजनपद, महा का मतलब होता है बड़ा, और जनपद का अर्थ ही होता है क्षेत्र। तो एक ही चीज़ यहाँ पर निकल करके आ रहा है, महान का अर्थ भी बड़ा होता है, और राज्य का अर्थ हो गया क्षेत्र विशेष में हम इसे कह सकते हैं। तो ये हो गया जो है महान राज्य। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा महान राज्य, इसका उत्तर होगा। किस युग में मानव ने कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन मिलाना सीखा, तो ये कांस्य युग होगा, है ना, चालकोलिथिक पीरियड इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्नों पर हम देखते हैं, पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला भारत को किस देश से अलग करती है। उत्तर में अगर बात होती तो नेपाल और चीन जो है वो क्या है ना, हिमालय पर्वतमाला के द्वारा भारत से अलग कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर बात क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रश्न कि पूर्व में कौन सा है। तो पूर्व में याद रखिएगा म्यांमार के साथ जो है अराकान योमा जो पर्वतमालाएं हैं, इनके विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं जो है भारत को किससे अलग करती है, म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। इसकी कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम भी अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो हो गए नागा पहाड़ियाँ, दूसरा क्या है चीन की पहाड़ियाँ, तीसरा क्या है लुसाई। ये सभी जो है उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात मिजोरम मणिपुर के क्षेत्रों में जो है क्या बनाते हैं ना, ये एक सीमा का भारत के साथ जो है सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके जो सबसे उच्च जो पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है ना, विक्टोरिया।
उसके सबसे सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो विक्टोरिया उसका नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हाल ही में पहचान की गई THD7A ये जीन जो है, याद रखना है आप सभी को, ये जीन की खोज किसके द्वारा? भारत के द्वारा की गई है और इसका सीधा संबंध किससे है? तो मोटापा के साथ है। याद रखिएगा, ये अगस्त 2015 में जो है जर्नल में प्रकाशित की गई थी, इंटरनेशनल जर्नल में इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसमें काम किसके द्वारा किया गया है? एक तो इसमें याद रखना आप सभी को, इसमें CSIR के द्वारा काम किया गया, CSIR के साथ और कौन है? तो याद रखिएगा, सेलुलोर एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, सेलुलोर एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के द्वारा जो है इसके साथ दोनों को मिलकर के जो है काम किया गया था, अर्थात इनके नेतृत्व में काम किया गया था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मोटापा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर पानी की मौजूदगी की दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है? तो ओब्वियसली प्लूटो, वरुण, बुध पर तो है ही नहीं बिल्कुल। प्लूटो और वरुण जो है अगर है भी तो फ्रोजन स्टेट पर, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए, हम अनुमान ही लगा रहे। लेकिन मंगल ग्रह पर जो है क्या है ना, इसकी पुष्टि की गई थी, तो ये इसका उत्तर होगा। चलिए, GNH का भूटान के संदर्भ में क्या अर्थ है? GNH आप सभी को याद होगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी ना? याद रखना है आपको कि ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस अर्थात विश्व अर्थात भूटान से इसकी शुरुआत की गई थी। भूटान के जो चौथे राजा थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और भूटान के नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक के द्वारा इसे 1972 और 74 में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि GNH का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है कि GNH का अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसका अर्थ होता है। चलिए, और इसी आधार पर 2012 में जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या जारी किया गया? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। आप सभी को ज्ञात है, हर वर्ष जारी की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, भारत को जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर एज यूजुअली फिनलैंड जो है क्या है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के शीर्ष पर है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको, पूरी डिटेल्स आपको कर दी गई, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में भी आपको बता दिया गया। तो इसका उत्तर है भूटान। चलिए, झारखंड के किस शहर को झरना का शहर कहा जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रांची, इसका उत्तर होगा रांची में जो है बहुत सारे झरने हैं। हुड्रू है, दसम है, जोना है, सोनुआ है, सीता है, तीरू है, पगुरा है। तो कुल मिलाकर के जो है 7 झरने, याद रखिएगा 7 झरने जो है जलप्रपात जो है कहाँ पाए जाते हैं ना? सिर्फ रांची में ही पाए जाते हैं। झारखंड के किसी भी शहर में, किसी भी राज्य जिले में जो है इतने झरने नहीं है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? इस कारण से इसे कहा जाता है झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट और अंतिम पेज की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 31वां प्रश्न क्या है? मई 2009 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए? याद देखिएगा, प्रधानमंत्री, पहले नेपाल में तो प्रधानमंत्री होते नहीं थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2008 में क्या हो गया ना, लोकतांत्रिक संघीय गणराज्य की स्थापना हुई, तो वहां से प्रधानमंत्री की शुरुआत हो गई। और इस संघीय गणराज्य की स्थापना के बाद जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो गिरिजा प्रसाद कोइराला। ठीक है, याद रखिएगा, वो प्रधानमंत्री बने 18 अगस्त से लेकर मई 2009 तक वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद फिर 2009 से पुष्प कुमार दहल बन गए। सॉरी, याद रखिएगा, थोड़ी सी याद रखना आप सबको, गिरिजा प्रसाद कोइराला का जो समय था वो 18 अगस्त 2000 मई 2008 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक था। मई 2008 से लेकर के जो है 18 अगस्त 2008 तक था। इसके बाद कौन बने? 18 अगस्त 2008 से कौन बने? तो याद रखिएगा, इसके बाद जो है पुष्प कुमार दहल बने। और उसके बाद कौन बने? तो माधव कुमार नेपाल बने। तो इसका उत्तर क्या होगा? माधव कुमार नेपाल इसका उत्तर होगा। जो कब चेयर पर आए? तो याद रखिएगा 25 मई 2009 को वो चेयर पर आसीन हुए।
तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 2009 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो इसका उत्तर होगा माधव कुमार नेपाल, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से पशु को देखा जा सकता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, ड्रैगन होते हैं, है ना। और इसका उत्तर सीधा है, इसमें दो रंग पाए जाते हैं, एक तो पीला और एक नारंगी रंग पाया जाता है इनके जो राष्ट्रीय ध्वज है, और इसमें ड्रैगन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बताया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। देखिए ये एक इनडायरेक्ट प्रश्न है, लेकिन इसका सीधा संबंध क्या है ना, झारखंड से है। माराफारी, बोकारो के माराफारी में क्या है ना, बोकारो स्टील प्लांट स्थापित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में। ये भारत का सबसे प्रथम स्वदेशी इस्पात प्लांट। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, इसकी स्थापना जो सोवियत संघ या रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2015 में भारत का पहला कार फ्री डे कहां मनाया गया था, इसका उत्तर सीधा है, दिल्ली में मनाया गया था, और ताकि दिल्ली को जो है पॉल्यूशन से क्या किया जा सके, मुक्त किया जा सके। तो ये 34 प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, कुल मिलाकर के 34 प्रश्न है। बाकी जो है सारे प्रश्न हिंदी के हैं, मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं। तो आगे जो है ध्यान रखिएगा, ये सारे जितने भी जीके जीएस के प्रश्न थे उसमें से एक प्रश्न जो कि करेंट थे उसे छोड़ करके मैंने बाकी सारे प्रश्न जो है झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कि जो मैट्रिक लेवल की परीक्षा है कक्षपाल का, मैंने कर दिया है, और इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे प्रश्नों के लिए, झारखंड के प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।